हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे तेज़ सबसे जल्दी पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज IBPS ने नोटिफिकेशन निकालने की शुरुआत कर दी है इस वर्ष की, जिसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन IBPS के द्वारा निकाला गया है रीजनल रूरल बैंक के स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ ऑफिसर्स के लिए। तो बहुत बड़ी न्यूज़ सभी विद्यार्थियों के लिए जो अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि IBPS RRB का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो आप दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसमें कि IBPS.in पर, और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं इस फॉर्म की पूरी जानकारी आपको देता हूँ सिलसिलेवार ढंग से। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB 6 for recruitment Group A officer scale 1, scale 2, scale 3 and Group B officer assistant will be conducted by IBPS सितंबर टू नवंबर। तो स्पष्ट है कि जैसे कि इस वर्ष के शुरुआत में आपने देखा होगा कि IBPS ने अपना जो एग्ज़ाम चार्ट हुआ है वो जारी कर दिया था, जिसमें कि बताया गया कि RRB की जो परीक्षाएं वो सितंबर से नवंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। सितंबर से नवंबर के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और इस नोटिफिकेशन में सारी कंडीशंस दी हुई हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी डेट में एग्ज़ाम होगा, कौन सी डेट में रिज़ल्ट निकलेगा, कौन सी डेट में जो प्री और मेन परीक्षाएं होंगी या सिंगल जो एग्जामिनेशन होगा वो कौन सी डेट में होगा, और आपको बैंक के जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको बैंकों का जो अलॉटमेंट है वो किस तरह से होगा। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज भी करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम केवल ज़रूरी चीज़ों को ही आपको बताएंगे। आपको दिए गए जितने भी बैंकें दी गई होंगी IBPS RRB में, उसमें केवल एक ही बैंक आपको अलॉट होगी, एक ही बैंक अलॉट होगी, चाहे वो, जबकि स्टेट के लिए केवल उसी स्टेट में जिस स्टेट से आपने आवेदन किया है आप वहीं के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सारे विशेषाधिकार IBPS के माध्यम से होंगे जो आप अपना फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी RRBs इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसमें आपको बैंकें मिलेंगी, हेड ऑफिस मिलेगा और स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ प्लस प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज मिलेगी जो आपके स्टेट में बोली जाती है। तो उसी अनुसार आपको आवेदन करना है, चाहे वो स्केल 2 में, स्केल 3 में या मल्टीपर्पज़ के रूप में आपको करना है। तो इस तरह से आपके पास 56 टोटल बैंकें हैं रीजनल रूरल बैंक इंडिया में। क्वेश्चन भी आ जाता है कि रीजनल रूरल बैंक की संख्या क्या है, तो यहाँ 56 बैंकें हैं जिन पर की IBPS स्केल 2, स्केल 1, स्केल 3 और मल्टीपर्पज़ ऑफिसर के लिए परीक्षा लगेगा। अब मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें नॉर्मल है, नेशनलिटी, इसके बाद मेन चीज़ आती है कि कौन कौन क्या क्या आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर यानी कि स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल एज होनी चाहिए, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल, असिस्टेंट के लिए 18 से 30 और मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 एज होनी चाहिए। तो इस तरह से एज का ही क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं वो सभी लागू होंगे। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन वीडियो को पॉज करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें डिसेबिलिटी या ब्लाइंडनेस, लो हेयरिंग से रिलेटेड चीज़ों को भी स्पष्ट किया गया है। बाकी हम केवल मेन ज़रूरी पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे। आप पूरा नोटिफिकेशन वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। अब आता है मेन चीज़, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। सबसे ज़रूरी है जो ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ जो होते हैं उनके लिए क्या है, किसी भी बोर्ड से आप बैचलर ऑफ डिग्री हासिल की हो।
कंप्यूटर का आपको ज्ञान हो, तो ये सारी चीज़ें मेन चीज़ है। उसके बाद आता है ऑफिसर स्केल 1। इसमें भी वही है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज आपकी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री, और जो डिफरेंट हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें आपको प्रीफरेंस दी जाएगी अगर आपके सेम मार्क्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट के जो कि इन क्षेत्रों से ना आया हो। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 में 50% आपके मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए, जबकि 2 ईयर बैंक में काम करने का या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, GIC या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनमें आपको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 का जो स्पेशलिस्ट है, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CA से रिलेटेड, जिसमें कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लॉ ऑफिसर के लिए 50% होने चाहिए, 2 साल का एडवोकेट के रूप में। ट्रेजरर, मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर क्रमशः 1 और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर में भी जो एक्सपीरियंस है वो आपको सामने दिया गया है। ऑफिसर स्केल 3 में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 50% से बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, और जो भी कैंडिडेट डिफरेंट बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग या लॉ से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन क्षेत्रों से आया है, उनको विशेष वरीयता दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने नोटिफिकेशन में दी गई हैं। परसेंटेज भी बताया गया है, किसी का 59.99 है तो उसे 59 माना जाएगा, 60 से कम माना जाएगा, 54.99 है तो उसे 55 से कम ही माना जाएगा। बाकी लोकल लैंग्वेज आपकी स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ के लिए है। फ़ीस जो है वो सबसे ज़रूरी है, 12/7/2017 से 1/8/2017 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑफिसर स्केल 1-2 के लिए 600 रुपये, जनरल अदर कास्टर्स 100 रुपीज़, और इसी तरह से 600 रुपये ऑफिस असिस्टेंट की। जो एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए प्री होगा, ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री होगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा ऑफिस असिस्टेंट में, और ऑफिसर स्केल में भी यही होगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 मार्क्स का ये। तो अगर जो लोग स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करें। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी डिफरेंट, 80 में से 65 से ऊपर तक कट ऑफ गई थी, यानी कि 80 मार्क्स में से 65 तक कट ऑफ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ, बहुत हाई गई थी। तो आपको बढ़िया तरह से तैयारी करनी है। बात करें मेन एग्ज़ामिनेशन की, तो मेन एग्ज़ामिनेशन जो होगा 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश में हिंदी लैंग्वेज जिनमें से आप प्रोफिशिएंस करना चाहें, कंप्यूटर नॉलेज 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स की, तो टोटल 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जबकि ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम ही है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और क्वेश्चन भी जैसे मल्टीपर्पज़ में उसी तरह से यहाँ भी। बात करें जनरल बैंकिंग ऑफिसर या ऑफिसर स्केल 2 की, वहाँ आपको देख रहे हैं कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी जो उसमें, बस इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी शामिल होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आएगी, जो कि जनरल अवेयरनेस स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ में थी। स्पेशलिस्ट कैडर में भी इसी तरह की परीक्षा है, बस एक जो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट कैडर में भी वही चीज़ है, बस एक चीज़ यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ 240 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 240 होंगे और कुल 200 मार्क्स के होंगे। जहाँ एक चीज़ बढ़ेगी, प्रोफेशनल नॉलेज, जो आप जिस सब्जेक्ट से आए हैं उसका प्रोफेशनल नॉलेज, जबकि ये टाइम होगा 2.5 घंटे का। स्केल 3 में 2 घंटे का समय होगा, सेम ही चीज़ होगी जैसे स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये रॉन्ग आंसर का 0.25 है, रॉन्ग आंसर का कट ऑफ
स्कोर मल्टीपर्पज़ का अलग, ऑफिसर स्केल 1 का अलग और स्केल 2 और 3 का अलग। इसमें जो डिफरेंट वैकेंसीज़ होंगी उसके लिए जैसे ऑफिसर असिस्टेंट में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वो केवल थ्योरी में मेन एग्जामिनेशन के ऊपर होगा कंडक्ट, जबकि स्केल 2 में इंटरव्यू का 80-20 का अनुपात रहेगा स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। तो इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको इस में दिए होंगे। अदर के लिए जैसे SC ST इनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो इंटरव्यू होगा वो केवल स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए ही लागू होगा। तो इस तरह से ये सारा नोटिफिकेशन है। आप वीडियो को पॉज करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो मेन साइट है IBPS.in पर भी जा सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो इस तरह से ये RRB प्रक्रिया पूरी करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जामिनेशन इसमें बायोमेट्रिक डाटा भी आपका फीड होगा। जब आप एग्जामिनेशन जाएंगे तो आपको आपके हाथों का बायोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा और जब आपका अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद भी बायोमेट्रिक आपका परीक्षण होगा। आपको अप्लाई कब करना है? 12/7/2017 से 1/8/2017 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। 600 रुपये फ़ीस है, अन्य के लिए 100 रुपये फ़ीस है। बाकी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कैसे भी कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप वीडियो को पॉज करेंगे तो पूरा जनरल का इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप कॉल लेटर आपको कम से कम 10 से 12 दिन या 14 दिन पहले जारी कर जाएंगे। अब आएगा मेन चीज़ अनाउंसमेंट क्या क्या होंगे। देखिए 12/7/2017 से 1/8/2017 तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और पेमेंट फ़ीस भी इतनी सेम डेट ही होगी। जो कॉल लेटर डाउनलोड होंगे स्केल 1 की प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के वो होंगे 21/8/2017 से। प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होगी ऑफिसर स्केल 1 की वो 28/8 से 3/9 के बीच होगी। कॉल लेटर स्टार्ट होंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग या ऑफिसर असिस्टेंट के 28/8/2017 से। कंडक्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑफिसर असिस्टेंट की होगी 4/9/2017 से 9/9/2017 तक। कॉल लेटर इनके जारी होंगे प्री एग्जामिनेशन के ऑफिसर स्केल 1 के और ऑफिसर असिस्टेंट के अगस्त 2017 और सितंबर 2017 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि निश्चित है 9/9, 10/9, 16/9 में होगा ऑफिसर स्केल 1 का। ऑफिसर असिस्टेंट में होगा 17, 23 और 24 को। ज़रूरी हुआ तो प्री मैट्री रिज़ल्ट आएगा प्री मैट्री का अक्टूबर 2017 में। ऑफिसर असिस्टेंट स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट का भी अक्टूबर 2017 में आएगा। अब आएगा मेन और सिंगल एग्जामिनेशन। जो मेन एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ का। इसके अलावा सिंगल एग्जामिनेशन स्केल 2, स्केल 3 या अन्य स्पेशलिस्ट जॉब्स का होगा, वो होगा नवंबर 2017 में। ऑनलाइन और या मेन एग्ज़ाम होगा वो ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 का 5/11/2017 में। सभी का एक ही डेट में एग्जामिनेशन होगा। ऑफिस असिस्टेंट का 12/11/2017 में होगा। जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा नवंबर 2017 में। डाउनलोड कॉल लेटर इंटरव्यू जो इंटरव्यू पोस्ट हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 उनका दिसंबर 2017 में इंटरव्यू होगा। इसके अलावा प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होंगे जनवरी 2018 तक। सभी स्केल 1, स्केल 2 और मल्टीपर्पज़ के सभी के प्रोविज़नल अलॉटमेंट जनवरी 2018 तक हो जाएंगे। बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। तो एक हमने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को दी। IBPS RRB के 12 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इनका रजिस्ट्रेशन कर तैयारियों का नया आयाम देने का प्रयास करें और हमारी शुभकामनाएं इसके लिए आपके साथ हैं। तो इसका बड़े अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगले वीडियो के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।